जय राम जी दोस्तों, आज की कथा में आप सुनेंगे श्री रामचंद्र जी जब राजा दशरथ जी से वन जाने के लिए अंतिम आज्ञा मांगते हैं तो राजा दशरथ जी कई प्रकार से उन्हें समझाकर वहीं रखना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी उनसे आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं। यह कथा आप सुनेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। सकई न बोले बिकल नर नाहू, शोक जनित उरदारन दाहू। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठे रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोह दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जगो जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी इसने बस उठे नर नाहा, बिटारे रघुपति गए बाहा। सुनऊं तात तुम कहूँ मुनि कहऊँ, राम चराचर नायक आयूं। यह सुनकर इसने वश राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी की बाँह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। कयो जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। अरु करे अपराध कोई और पाओ फल भोगु, अति विचित्र भगवत गति जो जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राकुन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लकी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसीय लाय उर ली है। अतिहित बहुत भांति सिक दी है, कई बन के दुख दुसाई सुनाई। सासु ससुर पित सिक समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की सुखों का समझाया। सीय मुनि राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सबई सीय समझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित इसने कहे मृत्युबानी। तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करहूँ जो
करऊँ ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अंतरुणिति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीक शीतली हित धर मधुर मृत सुन सीता ना सुहानी। शरद चंद चांदनी लगत जनु कहे अलुका लानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुचे बस उतरु न देही। सो मुनि तम की उठ के कहीं। मुनि भट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृत बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निप्रहु प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील इसने ना छाड़ऊ भीरा। सुकृत सुजसु पर लोक नसाऊं। तुम्हें जान बन कयऊ न काऊं। हे रघुवीर, राजा तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोय करहूँ जो भावा। राम जननी सीख सुनि सुख पावा। भूपहि वचन बन सम लागे। करहि न प्राण पायऊँ अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को वे वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहूँ। काहू करेहूँ कछु सूझ न काहूँ। राम तुरंत मुनि बेश बनाई। चले जनक जाननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब विनित बंधु समेत। बंदे प्रिय गुरु चरण प्रभु चले करी सभी अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निसकिए वरिष्ठ द्वार भय ठाड़े। देखी लोग बिरे दऊ ठाड़े। कहिए प्रिय वचन